एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी एनटीए नेट पीजीटी सोशियोलॉजी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकन, ताकि मैं जब भी वीडियोज़ वगैरह कहीं डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपने नहीं देखे हैं, सॉल्व नहीं किए हैं, तो नेट पीजीटी का और एनटीए नेट का दोनों का मैंने सोशियोलॉजी का वीडियो के थ्रू प्रोवाइड किया है, प्लेलिस्ट में है, तो आप उसे भी देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक समान क्षेत्र अथवा उद्योग का होने की व्यक्तियों की भावनाओं के रूप में समुदाय को किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है हाउले। हाउले ने एक समान क्षेत्र अथवा उद्योग का होने की व्यक्तियों की भावनाओं के रूप में समुदाय को परिभाषित किया है। आगे देख लेते हैं। समुदाय की विशेषताएं मैकाइवर के अनुसार इस प्रकार हैं: स्थान, सामुदायिक भावना, स्थायित्व, व्यापक लक्ष्य तथा विशिष्ट नाम। तो जो मैकाइवर पेज ने अपने जो समुदाय की विशेषताओं के बारे में बताया है, उन्होंने स्थान, सामुदायिक भावना, स्थायित्व, व्यापक और लक्ष्य तथा विशिष्ट नाम बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा है कि अपराध सामाजिक जीवन का अपरिहार्य है एवं सामान्य पक्ष है? सामान्य अपराध को सामान्य और अपरिहार्य किसने कहा है? तो दुर्खिम जी ने। आंसर हमारा डी राइट है। दुर्खिम के अनुसार अपराध वैधिकीय नहीं है। अपराध समाज में प्रत्येक बिंदु पर पाया जाता है। सामाजिक व्यवस्था के सुगम संचालन के लिए अपराध थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। ये कौन कहते हैं? ये दुर्खिम जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण संस्था है? टोटल इंस्टीट्यूशन गॉफमैन का है, और ये कौन है ऑप्शन के अकॉर्डिंग? कारागार पूर्ण संस्था। ए आंसर हमारा राइट है। पूर्ण संस्था वह संस्था है जिसमें व्यक्ति की अपनी पहचान समाप्त हो जाती है और संस्था की पहचान लागू हो जाती है। जैसे कारागार में व्यक्ति को उसके नाम से नहीं, कैदी नंबर, संख्या इत्यादि से जाना जाता है। और ये जो कॉन्सेप्ट पूर्ण संस्था है, टोटल इंस्टीट्यूशन, ये दी है गॉफमैन ने। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रूप से संस्थाएं किसके चारों ओर केंद्रित होती हैं? तो प्राथमिक जो संस्थाएं होती हैं वो किसके चारों ओर केंद्रित होती हैं? ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो है ए, कुछ मूलभूत मानवीय आवश्यकताएं। कौन कौन सी हैं? संस्थाएं मूलतः नियम मानक हैं जो औपचारिक तथा अनौपचारिक होती हैं। औपचारिक संस्थाएं कौन होती हैं? संस्था, कानून, संविधान। अनौपचारिक कर्मकांड, परंपरा, प्रथा, ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारी अनौपचारिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन का चयन करें। समुदाय का एकीकरण स्वीकृत है। समुदाय का एकीकरण अनुकूलन है। समुदाय का एकीकरण समायोजन है। समुदाय का एकीकरण आत्मसातकरण है। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है समुदाय का एकीकरण समायोजन है। समायोजन संघर्षों को दूर करता है। समायोजन का मतलब क्या होता है? समायोजन जो होता है संघर्षों को दूर करता है। अंततः जो समुदाय का एकीकरण प्रभावी होता है, इसीलिए समायोजन को संघर्ष का प्राकृतिक समाधान कहा जाता है। समायोजन एक चेतन प्रक्रिया है जिसमें घृणा, प्रेम का मिश्रण पाया जाता है। ग्लीन ने समायोजन का महत्वपूर्ण वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, और जो इस प्रकार है, देखिए, उच्च अधीनस्थ समायोजन और समन्वित समायोजन। उच्च अधीनस्थ असमान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के मध्य, जैसे मालिक और मजदूर के बीच समायोजन। समन्वित समायोजन इसमें है समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के बीच, जैसे पूंजीपति और पूंजीपति के बीच, समान एक जैसों के बीच जो समायोजन होता है कार्य के लिए, किसी सामान के लिए, किसी भी, जैसे कोई बिजनेस स्थापित करना होता है तो किसी को
कोई किसी चीज़ का मालिक है, कोई किसी चीज़ का, तो किसी चीज़ को बनाना होता है तो उससे सामान खरीदा जाता है, मटेरियल लिया जाता है, तो एक दूसरे में समायोजन होने के बाद वो चीज़ निर्मित होती है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि एक समिति एक समुदाय नहीं है, वह एक समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है? तो आंसर हमारा जो है वो राइट है, डी, मैकआइवर एवं पेज। समिति एक समुदाय नहीं है, वह एक समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है, समुदाय की सदस्यता अनैच्छिक होती है। ये विशेषताएं हैं। समिति स्थायी और अस्थायी हो सकती है, समुदाय सदा स्थायी रहता है। एक ही समुदाय के अंदर अनेकों स्थायी अस्थायी समितियां पाई जाती हैं। जैसे हिंदू संप्रदाय के अंदर परिवार एक स्थायी समिति है, हिंदू विवाह के प्रसार के लिए बनाए गए संगठन अस्थायी समितियां हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने इस बात पर बल दिया है कि सामाजिक विचलन के लिए सामाजिक संरचना उत्तरदायी है? तो ये जो है मर्टन जी। विचलन की बात कौन करते हैं? मर्टन जी करते हैं। भूमिका की बात भी करते हैं मर्टन जी। प्रदत्त, अर्जित। सामाजिक संरचना समाज का बाह्य तथा अपरिवर्तनशील महग है। मर्टन और दुर्खिम का मानना है कि सामाजिक विचलन के लिए सामाजिक संरचना उत्तरदायी है। तो ये जो विचलन के लिए किसको उत्तरदायी मानते हैं? समाज को, जो संरचना है समाज की उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुशासनियाँ होती हैं कैसी? सकारात्मक और नकारात्मक। आगे देखते हैं। अनुशासनियाँ मुख्यतः समाज द्वारा सामाजिक मूल्यों के प्रसार हेतु अपनाए जाने वाले दंड और पुरस्कार हैं। ठीक है, जब ये पुरस्कार के रूप में होती हैं तो सकारात्मक होती हैं, जब ये दंड के रूप में होती है नकारात्मक है। अतः सामाजिक नियंत्रण पर साधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण है? तो बी आंसर हमारा राइट है, औपचारिक राज्य। सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक एजेंसी मान्यता प्राप्त नियमों द्वारा नियंत्रण स्थापित करती है। राज्य एक औपचारिक एजेंसी है। राज्य कैसी एजेंसी है? औपचारिक। पीजीटी में इस तरीके के क्वेश्चन इजी पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट, कि राज्य किस तरीके की एजेंसी है, तो औपचारिक पूछ सकते हैं। और राज्य एक एजेंसी है, कैसी? औपचारिक, क्योंकि यह संविधान द्वारा संचालित होती है। अन्य एजेंसियां जैसे जनमत, शिक्षण संस्था, ये भी एग्जाम्पल हैं। ठीक है, प्रतिमानहीनता का उपचार औद्योगिक समाज की वर्तमान संरचना के अंतर्गत ही प्रस्तुत किया जाता है। उस विचारक को इंगित करें जिसे यह कथन व्यक्त किया है। तो ये किया है दुर्खिम जी ने। प्रतिमानहीनता समाज की ऐसी विपरीत स्थिति है जिसमें प्रत्येक स्तर पर प्रतिमान मतलब मापदंड भंग होते हैं। फलतः समाज में अराजकता की स्थिति फैल जाती है। तो आज के थे ये हमारे 10 MCQs। नेक्स्ट वीडियो में हम 10 सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से सब्सक्राइब करिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। सपोर्ट दिस चैनल। बस नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।